कियारा मैम, हाँ मनोजा जी मिले मुझसे। क्या बात हुई वो मैं आपको आकर बताता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं कल से P2P मैक्स ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर। विद्या, विद्या, हाँ क्या हुआ? हाँ तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं ठीक है। चाय बोल दूं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं प्लीज। पता नहीं कुछ दिनों से ना मुझे चाय की स्मेल से ही बहुत इरिटेशन होती है। और कुछ हो रहा है? I mean, बॉडी में कुछ चेंज लग रहा है? हाँ लग तो रहा है। बहुत स्ट्रेस हो रहा है ना पिछले कुछ दिनों से, और मुझे ऐसे इतने घंटे काम करने की आदत भी नहीं है, इसलिए ना ऐसे सडन चेंज की वजह से बॉडी रिएक्ट कर रही है। Are you sure? विद्या, मुझे तो ये सिम्टम्स किसी और चीज के लग रहे हैं। मतलब आई एम नॉट श्योर, बट शायद प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी? आरुषि ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? तुम्हें बेहतर पता होगा, आखिर तुम्हारा ऑलरेडी एक बेटा जो है। लेकिन फिर भी कभी कभार प्रेगनेंसी में ना बॉडी ऐसे अलग सिग्नल्स देती है। अब मेरी मानो तो तुम एक बार चेक करवा लो। आरुषि बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता। ओके। मिस्टर वालिया, आपकी वाइफ नहीं आई मीटिंग में? आज घर में किट्टी पार्टी है ना, वैसे भी घर चलाने के लिए उसे पैसा कमाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूं। उसको मुंह तोड़ दूंगी। हाँ। आप एक काम करिए, आप वंदना जी को बोलिए कि सोसाइटी को लेटर लिखें कि अपने घर की स्पेस कमर्शियल स्पेस की तरह यूज ना करें। अरे एक मिनट मिस्टर वालिया, पहले वंदना बहन की बात तो सुन लीजिए। सोसाइटी ऐसे ही कोई डिसीजंस नहीं लेती। अच्छा तो मैं भी सुनता हूँ क्या कहना है इनको अपने बचाव में। मिस्टर वालिया, अगर भगवान ने मुझे कुछ स्किल्स दिए हैं और उन स्किल्स को यूज करके मैं कोई काम कर रही हूँ जिस काम से मैं पैसे कमा रही हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट बन रही हूँ, तो उस काम से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। सही कहा। क्योंकि उस काम के लिए ना मैंने अपने किचन में काउंटर लगाया है जहां से मैं खाने का सामान बेच रही हूँ, ना मैंने अपने किचन को मॉडिफाई किया है कमर्शियल पर्पस के लिए। और जहां तक सवाल है घर से काम करने का, अगर कोई भी इंसान अपने घर से छोटा मोटा काम चला रहा है, जैसे कि ट्यूशन क्लासेस, ब्यूटी पार्लर, कुकिंग क्लासेस या टिफिन सर्विस, अगर उनका स्टाफ 3 से ज्यादा के लोगों का नहीं है तो सोसाइटी उनको नोटिस नहीं भेज सकती। अगर सोसाइटी फिर भी नोटिस भेजती है तो उस सोसाइटी के खिलाफ ही लीगल एक्शन लिया जा सकता है। एंड एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं जो भी काम कर रही हूँ उससे ना सोसाइटी को कोई न्यूसेंस हो रहा है, ना मेरे नेबर्स को कोई दिक्कत है, तो मुझे इस काम से रोका नहीं जा सकता। कैसे नहीं रोका जा सकता है भाइयों? ये सारे टिफिन बड़े बड़े लिफ्ट से रोज 8 माले से ऊपर नीचे आते हैं, लिफ्ट का ज्यादा यूज होता है। क्या ये न्यूसेंस नहीं है? बोलिए, क्या है कि नहीं न्यूसेंस ये? ओहो, रिवर्स थीफ शाउटिंग पुलिस। हाँ, व्हाट? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना वक्त भूल गया? हाँ, जब मेरे हर्षद की गाड़ी पे वो गमला गिराया था आपने, तब तो बिना सोसाइटी को नोटिस दिए रिपेयरिंग चालू कर दिया था, और इसी लिफ्ट से आपका वो ईंट, रेती, सीमेंट सब भारी भारी सामान ऊपर जा रहा था, उसका क्या? तब कुछ नहीं बोला आपने? अरे और आए दिन किसी न किसी मेंबर का टीवी, फ्रिज, फर्नीचर लिफ्ट पे आता जाता ही रहता है। और नहीं तो क्या? तब यू आर स्टैंडिंग साइलेंटली ना? तब आप चुपचाप खड़े थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, और अभी ये वंदना भाभी के बिजनेस के लिए आप इतना बोल रहे हो? हाँ? ज्योति मैडम सुन लीजिए, आप चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन की वाइफ हैं सिर्फ।
मैं कितना बोलूं और कितना चुप रहूं आप डिसाइड नहीं करेंगी प्लीज। तो आप भी हमें मत सिखाइए, कब से ऐसे टेबल आप पटक क्या रहे हो? टीचर हमें समझते हैं पटकना अपने आता आप को, और जो नहीं हमें तो क्या? सिखाने चले शांति शांति, बैठिए बैठिए, आप बैठिए बैठिए। ओ वालिया जी बैठिए बैठिए बैठिए। तो मिस्टर वालिया, वंदना वागले जी बिल्कुल सही कह रही है। अगर वो अपनी स्किल सेट से कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करती हैं जिससे सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो हम उन्हें बिजनेस बंद करने का नोटिस नहीं दे सकते। ठीक है, फिर इन्हें आप दूसरा नोटिस दे दीजिए ना। What? लेकिन ये ध्यान रहे, जिस दिन भी 3 से ज्यादा कारीगर इनके घर में नजर आ गए, इनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। मिस्टर वालिया, दूसरे नोटिस की जरूरत नहीं। दक्कू भाई, इनफैक्ट मैं ही सोसाइटी को एक लेटर दूंगी जिसमें मैं ये क्लियरली मेंशन कर दूंगी कि मेरे घर पे कभी भी 3 से ज्यादा स्टाफ नहीं रहेगा। तो ये सोसाइटी मिसेस वंदना वागले को अपनी टिफिन सर्विस जारी रखने का आदेश देती है, लेकिन इस शर्त पे कि वो अपना स्टाफ 3 से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगी। वाह वाह, क्या बात है दक्षिण भैया। याद रहे, सिर्फ 3। आनी सो यहीं रटकी छे। मिस्टर वालिया, मुझे एक चीज जाननी है, आपको और आपकी वाइफ को एग्जैक्टली इशू क्या है? क्या है इशू? मैं काम कर रही हूँ, मैं पैसे कमा रही हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हूँ, ये इशू है? ऐसा तो है नहीं कि मैं आपके घर का किचन यूज कर रही हूँ, है ना? आज के टाइम पे जहाँ सारी दुनिया वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है, अगर आप किसी औरत के काम करने में ऐसी टांग अड़ाएंगे तो कैसे होगा वुमेन एम्पावरमेंट? देखिए, मैं तो फिर भी लकी हूँ, भगवान की दया से मैं कुछ टाइम में बाहर जगह ले लूंगी और वहां से अपना क्लाउड किचन चलाऊंगी। लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिन्हें घर से काम करना पड़ता है, अपने परिवार को संभालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए। अगर उनके काम में ऐसे लोग तकलीफ देंगे, उन्हें तंग करेंगे, उनके काम में टांग अड़ाएंगे, तो बताइए ना कैसे होगा वुमेन एम्पावरमेंट? वंदना भाभी सही कह रही है। वंदना भाभी, हम लोग आपके साथ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वंदना भाभी, ये वालिया आज तो चुपचाप निकल गया है, पर देखना कोई ना कोई रीजन ढूंढ कर आपका काम रुकाने की कोशिश जरूर करेगा ये। हाँ कियारा मैम, बस इतना ही बताने के लिए आपको फोन किया कि फाइनली मनोचा जी का मुझे मैसेज आया और उन्होंने मुझे कैफे में मिलने बुलाया। उन्हीं का वेट कर रहा हूं मैं। अब मैं आपको बताता हूँ, पता तो चले कि आखिर वो मेरा फोन क्यों टाल रहे थे। हीजिया, बाय बाय कियारा मैम। आइए आइए मनोजा जी। हाँ, चौंक गए ना मिस्टर वागले कि मैसेज मनोजा ने किया और मिलने आ गया हैरी खत्री। तुम्हें कैसे पता चला मनोजा जी ने मुझे यहाँ मिलने बुलाया? मिस्टर वागले, वो क्या है ना कि एक एम्प्लॉय और एक बिजनेसमैन में यही तो फर्क होता है कि एक अच्छा एम्प्लॉय बिजनेस को बढ़ाता है और एक बिजनेसमैन बिजनेस को खींच लाता है, बाय हुक और बाय क्रुक। जिस तरह के क्रूक हो तुम, आई शुड हैव गेस्ड तुम ऐसा ही कुछ करोगे। अरे मनोचा जी को क्या हुक दिया तुमने? तुझसे नहीं ना यार, अब ये बात तो मनोजा जी बेहतर बता पाएंगे ना। अरे मनोजा जी, पीछे क्यों खड़े हो इनके? यहाँ हो, बैठो यहाँ पर। आप मुझसे अकेले में मिलना चाहते थे ना? मिस्टर वागले, सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन जब मिस्टर हैरी ने बोला कि मिलकर बात करते हैं तो मैंने इन्हें भी यहाँ बुला लिया। ऐसी कौन सी मिलकर बात करनी थी आपको? आप तो जानते हैं कि आप जैसे होनहार लोगों की मुझे कितनी कद्र है। मैंने ही आपको बोला था कि P2P मैक्स में दोबारा ज्वाइन कर लीजिए तो मैं अपना सारा बिजनेस इधर लेकर आऊंगा। और फिर आपने अपना डिसीजन होल्ड पर डाल दिया। देखिए मिस्टर वागले, हमारा फैमिली रन बिजनेस है और इसमें मेरे पिताजी के साथ मेरे अंकल्स और उनके बच्चे यानी कि मेरे कजिन्स भी हमारी कंपनी में डायरेक्टर्स हैं।
जब मैंने P2P मैक्स का ऑफर उनको दिखाया तो उन्होंने मिस्टर हैरी का ऑफर मेरे सामने रख दिया। और हकीकत यह है कि मिस्टर हैरी का ऑफर आपकी कंपनी से ज्यादा बेटर है। सर आप एक बार मुझसे बात करते, शायद हम आपको हैंडसम डील दे सकते थे। मजाक कर रहे हैं आप? हैंडसम डील? मुझसे अच्छी डील देंगे आप? मेरे प्राइस को मैच कर सकते हैं आप? नॉट पॉसिबल मिस्टर वागले। अरे सब जानते हैं मिस्टर वागले कि P2P मैक्स लॉस में है। हो गई बात, तो मैं बात करूं इनसे। क्या डील दिए हैरी ने? 30% कम। P2P मैक्स से 30% कम की डील दिया मैंने इनको। 30% कम? मिस्टर वागले, हम बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में करोड़ों रुपए के मुनाफे की कितनी अहमियत होती है। और वैसे भी इस कंपनी में मैं अकेला डिसीजन लेने वाला नहीं हूं। सो मुझे मिस्टर हैरी के ऑफर को स्वीकार करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कंगाल हो चुकी है P2P मैक्स। 1% का कंसेशन नहीं दे पाएगी। 30% का सवाल है। मिस्टर वागले, दो ऑप्शन है आपके पास। या तो मेरे कंपटीशन में आ जाइए, जो आपकी बस की बात नहीं है, isn't it? या फिर आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। और एक और बात, सिर्फ मनोचा ही नहीं, आपके सारे वेंडर्स को मैं यही ऑफर देने वाला हूं। I will kill P2P Max. I will kill you, Mr. Wagle. SYS. Oh, see you soon, Mr. Wagle. हैरी, एक मिनट। यस मिस्टर वागले, बताइए कब ज्वाइन कर रहे हैं आप मुझे? नौकरी की भीख मांगने के लिए मैंने तुम्हें नहीं रोका, सिर्फ ये बताने के लिए रोका कि P2P मैक्स मेरे लिए सिर्फ एक कंपनी नहीं है, मेरा परिवार है। ठीक है? इफ यू वांट वॉर, लेट्स गो फॉर इट। मैं तुम्हें हराऊंगा, कुछ भी करके। I will defeat you by hook or by crook. मिस्टर वागले, क्या मैम? हाँ, मनोचा जी मिले मुझसे। क्या बात हुई वो मैं आपको आकर बताता हूं, लेकिन फिलहाल मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। मैं कल से P2P मैक्स ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर, जब तक मैं P2P मैक्स को प्रॉफिट में नहीं लाता, मैं एक पैसा तनख्वाह में नहीं लूंगा। नो प्लीज, आपसे ये रिक्वेस्ट है, एक्सेप्ट माय डिसीजन। बाकी बातें मैं कल आकर करता हूं। बाय। काका, आप प्लीज कल से आप ऑफिस मत आइए। मुझे अकाउंटेंट है ना 19-20 चलेगा, लेकिन नहीं, आपके जैसा मुंह फट आदमी वो मुझे नहीं चाहिए। आप प्लीज कल से काम पे मत आइए। आपका जो भी हिसाब है ना मैं आपको दे दूं। हाँ? सर, हर्षा सर, एसी लगा दूं? एसी की जरूरत है, पंखा फास्ट कर दे। जी। काका बराबर बोलते थे नहीं, बस उनका तरीका थोड़ा गलत था, है? सर एक बात बोलूं, वो आपको बेटे की तरह मानते हैं, पर पिताजी तो ऐसे ही होते हैं ना। अरे हर्षद,
इतनी जल्दी ऑफिस आ गया? हाँ, वो अभी सट्टा बाजार बंद करके क्लाइंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे ध्यान देने की सोच रहा हूँ। अच्छा किया। वैसे हर्षद, मैं कम इन? अरे कैसी बात कर रहे हैं काका, आइए ना, आप ही की ऑफिस है, आइए। नहीं बेटा, यही तो गलतफहमी है। यही तो गलतफहमी है कि आप ही की ऑफिस है और तू मेरे बेटे जैसा है। और एक बात मैं भूल गया था हर्षद, जो तनख्वाह देता है वो उम्र में कितना भी छोटा हो, खुदा तो सेठ ही है ना। अरे तू तो मेरा सेठ है। काका, अब जो हुआ उसे भूल जाइए ना। आप आ गए, अच्छा किया आपने। हाँ काका, बैठिए ना, आइए। आज थर्मस नहीं लगा काका? कोई बात नहीं, मैं बिना शक्कर वाली चाय लाता हूँ आपको। सर, आप भी लेंगे? अरे हाँ, लेके मजा आएगा। नहीं हर्षद, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैरी ऑन। क्या ना, अब मुझे समझ में आ गया है कि बेटा होना और बेटे जैसा होना दोनों में फर्क होता है। काका, उस दिन जो हुआ ना, उसका हमारे को भी बुरा लगा है, लेकिन गलती आपकी भी थी ना। हर्षद, मेरी भी नहीं, मेरी ही गलती थी। बॉडी में बढ़ते हुए शुगर को जुबान पे न ला पा सकने की गलती। इसलिए क्या है, लोग कहते हैं कि ज्यादा शुगर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। खैर छोड़ो, ये लो, ये है मेरा त्याग पत्र। रेजिग्नेशन? काका, इसकी क्या जरूरत थी? आपके काम से हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप लोगों के सामने ना थोड़ा कंट्रोल करें। नहीं हो सकता हर्षद, नहीं हो सकता, क्योंकि गलतियों को सहजता से स्वीकार न करना ही मेरा स्वभाव है। मैं बदल नहीं सकता। इसलिए हर्षद, मैं जो हूं, जैसा हूं, अगर तुम्हें स्वीकार्य है तो ठीक है, वरना ये त्याग पत्र मेरे हाथ में है। मतलब आप अच्छे शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि आप अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे, हमारे को अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्योंकि तुम जिस तरह से अपना बिजनेस चला रहे हो, जिस तरह से अपना अकाउंट मैनेज कर रहे हो, देखने के बाद मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है तुम आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले हो। इसलिए अगर तुम्हें मुझे रखना है अपने पास, तो मैं जैसा हूं ऐसा स्वीकार करो, वरना ये त्याग पत्र तो है ही। यार मैम, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच मेरा ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। We are happy to have you back, Mr. Wagle. लेकिन राजेश सर, हैरी की कुरियर कंपनी जो चार्जेस ऑफर कर रही है, क्या उतने ही चार्जेस में हम कुरियर सर्विस ऑफर कर पाएंगे? एब्सोल्युटली। राजेश मैम ऑलरेडी हमारे लॉसेस मैनेज कर रहे हैं। अब अगर हम इस प्राइसेस ड्रॉप करने के कंपटीशन में उतर गए तो हमारे लॉसेस और बढ़ जाएंगे। Yes, Mr. Wagle. हम हैरी से ये लड़ाई कैसे जीत पाएंगे? हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। किरा मैम, हमारा सारा लॉजिस्टिक और कुरियर 1 महीने के लिए मैं हैंडल करूंगा। 1 महीने तक मुझे ये छूट दी जाए कि कुरियर चार्जेस भी मैं तय करूंगा।
ओके, हमें मंजूर है। बताइए आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उन सबको ईमेल्स, मैसेजेस और कॉल्स के द्वारा ये बताना चाहूंगा कि हमारे कुरियर चार्जेस हैरी की कंपनी के कुरियर चार्जेस जितने हो गए हैं, दैट टू विद इमीडिएट इफेक्ट। कियारा, आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मैं इस चीज की परमिशन नहीं दे सकता। सॉरी। निक, मैं तुम्हारा डर समझ सकती हूँ, पर ये मत भूलो कि मिस्टर वागले ने आज तक जो भी डिसीजंस लिए हैं उससे कंपनी को फायदा ही हुआ है। हाँ राजेश सर, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ए मजदूर यूनियन जिंदाबाद। ये कोई कंपनी में स्ट्राइक नहीं करवानी है कि हम आपके साथ हैं। कियारा मैम, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन इस बार हैरी तगड़ा फाइनेंस लेके मार्केट में उतरा है और इसीलिए वो 3 महीने तक कम प्राइस में सर्विस देकर कंपटीशन खत्म करने के लिए ये प्राइस वॉर शुरू किया है। अगर हम उसके प्राइस में सर्विस देने लगे ना तो हमारा तो सारा फंड 3 दिन में स्वाहा हो जाएगा। वाह! वैसे दासा नहीं, तुझे बड़ी जानकारी है हैरी सर के बिजनेस के बारे में। हाँ तो ये सारी बातें मार्केट में अभी घूम रही हैं तो पता है मुझे, लेकिन मैंने तो नहीं सुनी ये बातें। हाँ। खैर कियारा मैम, बताइए आप मुझे P2P मैक्स हैंडल करने की 1 महीने की परमिशन दे रही हैं या नहीं? आई एम सॉरी कियारा, बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग नो। निक, हमारी कंपनी में ऐसे बहुत सारे पल आए हैं जहां पर मुसीबत का सामना हम सबने साथ मिलकर किया है, और आज मिस्टर वागले को ये मौका देने का डिसीजन भी हम सब साथ मिलकर ही लेंगे। आई मीन, लेट्स गो फॉर वोट। माई वोट इज यस। मेरा भी यस। मेरा भी यस। ये आज फ्री ना? So the majority is yes. Mr. Wagle, you can start. चंदू, मार्फतिया जी। यस सर। यस। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबको ईमेल्स, फोन कॉल्स, मैसेजेस, लेटर्स और भी कोई तरीके होंगे, उन्हें कांटेक्ट करो और बता दो कि P2P मैक्स के कुरियर चार्जेस आज से बदल रहे हैं। P2P मैक्स उन्हें हैरी के कुरियर कंपनी के भाव में सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। लेट द वॉर बिगिन। आप अब तक ऑफिस नहीं गए? अरे जाइए, अगर श्रीनिवास अंकल आपसे पहले पहुंच गए ना तो नाराज होंगे आप पर। काका नहीं आने वाले, वो त्याग पत्र दे दिया उन्होंने अपना। क्या पत्र? मतलब रेजिग्नेशन? रेजिग्नेशन होता है वो। हाँ वही, सेम टू सेम। लेकिन श्रीनिवास अंकल ने ऐसा क्यों किया? आपने कहीं गुस्से में कुछ बोला तो नहीं ना उन्हें? हाँ? अरे मैंने कुछ नहीं बोला उनको, मैंने तो रिक्वेस्ट की उनसे कि काका इतना मत बोलिए आप, 4 लोगों के सामने 2 पैसे का कर देते हमारे को, उनका हिसाब भी समझ में नहीं आता। सिंपल हिसाब है, 4 लोग 2 पैसे, सबके सामने आधा आधा पैसे। जोक्स जोक्स मारा, हंसिए। इतनी सीरियस बात चल रही है और थारे को जोक सूझ रहा है? हाँ? श्रीनिवास अंकल ने ही कहा मुझे कि ज्योति, थारा हर्षद ना बहुत प्रेशर में काम करता है और इसलिए टेंशन के मारे गपागप माउथ फ्रेशनर खाता रहता है, तो तू ना घर का माहौल एकदम हल्का रखा कर, उसके साथ हंस बोल लिया कर, इसलिए जोक्स मारा। ऐसे काका ने बोला तुझे? हाँ। देख, तेरे से कितनी अच्छी तरह समझा के बात की, लेकिन मारे से सीधे मुंह बात ही नहीं करते। तो जिसको जिस भाषा में समझ आएगा उसके साथ उसी भाषा में बात करेंगे ना। मतलब श्रीनिवास अंकल जो भी बोलते हैं, जैसे भी बोलते हैं, आपके भले के लिए बोलते हैं। भला करने के लिए नहीं रखा था उनको, अकाउंट संभालने के लिए रखा था। मैंने उनको इतना बोला कि काका सलीके से बात किया कीजिए ना, तो मारे को कहने लगे नहीं, मैं नहीं बदल सकता, अगर तुझे मैं ऐसे ही स्वीकार्य हूं तो ठीक है, वरना मैं चलता हूं।
मारे को तो ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे अकाउंटेंट की नौकरी छोड़ कर नहीं गए, मुझे बॉस की नौकरी से निकाल दिया उन्होंने। यही प्रॉब्लम है हर्षद, आप ना उन्हें बॉस के नजरिए से देखते हो, लेकिन वो आपको बेटे की नजर से देखते हैं। अरे अकाउंट संभालने के लिए अकाउंटेंट चाहिए, मारे को संभालने के लिए बाप नहीं चाहिए। उनको ऐसा लगा कि वो काम छोड़ देंगे तो मैं डर जाऊंगा। 25,000 रुपया, कितना? 25,000 रुपया देता था उनको। 10-15,000 रुपया दूं ना तो अकाउंट संभालने वालों की लाइन लग जावे, लेकिन नहीं, 25,000 रुपया। आज ही नया अकाउंटेंट अपॉइंट करता हूं मैं। देख तू, काका को लगता है कि मारे को उनकी गरज है, मना नहीं जाऊंगा मैं उनको। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा ही होगा राधिका, देख लेना। हर्षद आकर मेरे पांव पकड़कर गिड़गिड़ाएगा, वो रिक्वेस्ट करेगा, तभी मैं उसके अकाउंट का जॉब लूंगा। मैं अपने से उसकी तरफ नहीं जाने वाला, बता देता हूँ राधिका। आपको कहा भी किसने है? अरे वो आपके पैर पड़ने आए ना आए, अगर आपको लगता है ना कि आपने जो किया वो सही किया, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? हाँ, मैंने जो किया ठीक ही किया ना। हाँ, मुझे हर्षद के पैसों की कोई जरूरत नहीं है इतनी। क्यों? देखिए, भगवान की दया से ना सब कुछ ठीक चल रहा है कि विद्या, मनोज दोनों नौकरी कर रहे हैं। फिर राजू ने भी आज से P2P ज्वाइन कर ही लिया है ना? हाँ, ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन उसने मैनेजमेंट से कहा है कि जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती ना, वो तनख्वाह नहीं लेगा। राजू भी मेरे ऊपर ही गया। एक बात कहूं, मनोज भी ना आप ही पे गया है। जिस तरह आप भी ना अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते ना, वही हाल मनोज का भी है। उसके ऑफिस में भी इतना अपमान होता है ना उसका, इसलिए बार बार नौकरी छोड़ने की बात करता है। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो आप हर्षद की नौकरी छोड़ दीजिए, कहा था ना मैंने। उसी तरह ना मेरा मन करता है रोज मनोज को कहूं, मनोज बेटा अगर मन नहीं कर रहा है ना तो नौकरी छोड़ दे, अरे हम संभाल लेंगे। राधिका देखो, राजू ने अपने काम को जीवन के 20 साल दिए और मैंने 40 साल। आज भी हम अपनी शर्तों पर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक लंबा समय अपने जीवन का, जीवन की हर शर्त को स्वीकार करके अपना काम किया है और रिजल्ट दिए हैं। आज भी अपने शर्तों पर काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अनुभव है, एक्सपर्टीज है। तुम्हें क्या लगता है, अपने जीवन के नौकरी के शुरुआती वर्षों में मैंने और राजू ने कोई अपमान नहीं सहा? अपने सीनियर्स के आंखों में अपने लिए तुच्छ भाव नहीं देखा? फिर भी नौकरी की ना? नहीं, मनोज अब 50 साल का होने चला है। उसे लगता है मैं किसी की दो बातें सुन के क्यों नौकरी करूं, क्यों अपमान सहूं? उससे कह देना, आज के जमाने में उम्र और सम्मान का कोई लेना देना नहीं है। एक 30 साल के इंसान को उसके काम का अगर 10 साल का भी अनुभव हो तो उसे सम्मान मांगना नहीं पड़ता है, और अगर 50 साल के एक इंसान को 1 साल का भी तजुर्बा ना हो तो उसे सम्मान मांगने से भी नहीं मिलता। राधिका, मनोज से कह दो कि उसका ये अपमान कोई इंसान नहीं, समय कर रहा है, क्योंकि उसने कभी समय का सम्मान नहीं किया था। ये समझ जो बिल्डर है ना, इसने आज हद कर दिया। अरे पता मेरे को गाड़ी के सामने वाली सीट पर बिठा के ऐसे लेके जा रहा है जैसे मैं उसका प्यून नहीं, सिक्योरिटी गार्ड हूं। और ऊपर से एक कैफे के सामने से हम लोग जा रहे थे तो वहां पे गाड़ी रुक दी और बोलता है मेरे लिए हॉट चॉकलेट लेके आ। हाँ तो उसमें मैं क्या करूं मनोज, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हूँ। स्ट्रेस? तुझे कैसा स्ट्रेस है विद्या? तुझे वहां पे एसी रूम में बैठ के किताब से रट्टा मार के बच्चों को पढ़ाना है। स्ट्रेस मेरे को है। तो ये कैफे कौन सा है मालूम है तेरे को? जहाँ पे सखी और उसके दोस्त लोग आते हैं ना, वो कैफे है। मैं लोगों को बोलता हूँ कि मैं मैनेजर का काम करता हूँ, और ये प्यून के ड्रेस में अगर मुझे किसी ने देख लिया तो क्या मनोज, क्या प्रॉब्लम है? किसी जुए खाने में ताश तो नहीं बांट रहे ना?
मेहनत कर रहे हो और तुम्हारी तरह ऐसे लाखों लोग हैं जो ऐसी नौकरी करके अपना घर चलाते हैं। ऐसा कह के कम से कम उनका अपमान तो मत करो। मैं वो लाख लोगों में से नहीं हूँ, मैं मनोज वागले हूँ। और एक हॉट चॉकलेट बना, और इतना हॉट बना कि साला पीने वाले का मुंह जल जाना चाहिए। अबे देख क्या रहा है, बना ना। मनोज, हम रात को बात करें घर पे। मैं रखती हूँ, मुझे लेक्चर लेने जाना है। ठीक है। विद्या, हाँ ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। विद्या, मेरी बात मानो, एक बार टेस्ट करवा लो। अरे देख, मैं मानती हूँ कि प्रेगनेंसी है या नहीं ये मुझसे ज्यादा तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी एक बार ब्लड रिपोर्ट्स तो निकलवा लो। हाँ, अरे कितने दिनों तक यूं ऐसे सर पकड़ कर बैठी रहोगी? आरुषि, मैं एकदम ठीक हूँ। विद्या, विद्या, बैठ यहाँ पे, पानी ये। अभी ठीक लग रहा है? हाँ ठीक हूँ मैं। यार, हाँ सर, वो ऑर्डर रेडी हो रहा है। अब मैं तो नहीं बना रहा हूं ना वो हॉट चॉकलेट आपका, वो स्टाफ बना रहा है। हो जाएगा तो लेके आऊंगा। तो अगर कुछ दिन पहले मिला होता ना, तेरे को पता चलता कि मनोज वागले को गाली देने वाले का क्या अंजाम होता है। ये तू जल्दी बनाना, वो फोन पे फोन किए जा रहा है मेरे को। पिज्जा? विवान, वो सखी के मनोज अंकल है ना? ओ राइट, कम लेट्स से हाय। हाँ, आ जाओ, बात करते हैं। अरे सखी के मनोज अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ऐसे ही इधर। सर, योर हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट ले रहे हैं, यहाँ की फेमस है ना। अब वैसे क्या बात है अंकल, आजकल आप यहाँ आते नहीं हैं सखी की जासूसी के लिए? आप अंकल अभी जॉब करते हैं। मुझे सखी ने बताया आप किसी बिल्डर के पास एज अ मैनेजर जॉब कर रहे हो ना? हाँ, अरे विवान, वो बिल्डर मेरा दोस्त है, तो उसने एक दिन कॉल किया और बोला कि जरूरत है थोड़ा सा, तो मैं सोचा चलो ठीक है, देख लेता हूँ थोड़ा काम। नहीं, फेयर इनफ। कांग्रेचुलेशंस। या कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन आपका दोस्त थोड़ा सा अजीब नहीं है? नहीं, आई मीन आपको पोस्ट तो मैनेजर की दी है, लेकिन ये प्यून वाले कपड़े पहनाकर आपको हॉट चॉकलेट लेने के लिए भेज दिया। आई मीन इट्स स्ट्रेंज, डोंट यू थिंक सो? थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं चलता हूँ। कीप द चेंज। अब बाय द वे मनोज अंकल, आपके बॉस को पता है कि उनका जो ये प्यून है, सॉरी माय बैड, नहीं, उनका जो ये मैनेजर है उसको ना थोड़े से एंगर इश्यूज हैं। वो क्या है ना कि कहीं पर भी कभी भी किसी पर भी हाथ उठा देते हैं, है ना? बताया नहीं आपने? स्टॉप दिस, व्हाट आर यू डूइंग? कम ऑन विवान, मैं क्या कर रही हूँ? मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ मनोज अंकल, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? नहीं ना? अब मैट, इन्होंने जो आपको बोला ना कीप द चेंज, तो वो चेंज है ना, प्लीज आप इन्हें वापस कर दीजिए। नहीं, वो क्या है ना कि कल को अगर इनके बॉस इनसे पूछेंगे कि मेरे बचे हुए पैसे कहाँ हैं, तो अंकल बेचारों को अपने जेब से निकाल के वो पैसे देने पड़ेंगे। और आपको तो शायद जरूरत भी होगी, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सॉरी। हाँ, जाइए जाइए अंकल। अनीता, ये क्या किया तुमने? हाँ? What's wrong with you? क्या किया मैंने विवान? तुम्हें शायद याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। ये इंसान मनोज वागले, इसने तुम्हें पर नो रीजन थप्पड़ मारा था। So what? It's in the past. We are over it. I'm not over it, okay?
उसने हमारा रिलेशनशिप तोड़ने की कोशिश की। You understand this? And I'm not gonna tolerate this. And now, this was my time to give him back. This is my time to give it back to Harry. हैरी को उसी की भाषा में जवाब देने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और तुम दोनों P2P Max का डिलीवरी सिस्टम संभालते हो, इसलिए ये प्लान मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है। इस प्लान के बारे में हम तीनों के अलावा और किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। आई नो। राजेश सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। अगर पासा उल्टा पड़ गया तो? आप भी ना मार्फत जी। हाँ। राजेश सर ने एकदम सोच समझ कर जुआ खेला है। ये जुआ नहीं है चंदू, ये जंग है। और मैं वही कर रहा हूँ जो जंग में जायज होता है। मार्फतिया जी, आप टेंशन मत लीजिए, आप कंफ्यूजन में मत रहिए, ओके? लेकिन लेट मी रिपीट कि इस प्लान के बारे में ना तो कियारा मैम ना निक, किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं। कियारा, तुम समझ नहीं रही हो ना, हमारी कोई डिलीवरी वैन ऑफिस से निकली है ना ही डिलीवरी बॉय। हमारे ऑर्डर्स पहुंचेंगे कैसे? राजेश भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हैं। निक, प्लीज रिलैक्स। मिस्टर वागले, मैं जानती हूँ कि आपने मुझसे कहा था कि मैं कुछ भी ना पूछूं, लेकिन क्या किया मैम? 1 महीने की बात हुई थी ना, एक दिन क्या, कुछ घंटे भी नहीं हुए हैं और आपका विश्वास डगमगाने लगा। एंड निक, डोंट वरी, हमारे जितने भी पार्सल्स हैं सही जगह पर सही वक्त पर डिलीवर होंगे, ट्रस्ट मी। हाँ, हो जाएगी डिलीवरी, हो जाएगी। मतलब राजेश सर बोल रहे तो हो जाएगी डिलीवरी। हमें पूरा भरोसा है राजेश सर पे, है ना मार्फत जी? आई नो। कियारा मैम, निक सर, मैं एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूँ। पूरे मार्केट में हमारे कुरियर लाइन में ये न्यूज फैली हुई है कि जैसे हैरी को पता चला कि हम उसके रेट पे सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, उसने अपने रेट्स और 10% कम कर दिए। What? कियारा, this is crazy. वो आदमी बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, उसके पास फंडिंग भी है। हम इससे नीचे नहीं जा सकते। हाँ, जा सकते हैं निक, जा सकते हैं और जाएंगे। मार्फतिया जी, सारे क्लाइंट्स को इन्फॉर्म कर दो कि P2P Max अपने क्लाइंट्स को और 10% डिस्काउंट दे रहा है। किसी भी हालत में हैरी की प्राइस को हम मैच करके रहेंगे। कियारा, this is absolutely suicidal. Please say something. निक, मुझे मिस्टर वागले पे पूरा भरोसा है। मिस्टर वागले, गो फॉर इट। सर, हम बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे। मिस्टर वागले जी, निक के सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा, बट यू बेटर विन दिस बैटल, क्योंकि अगर आप हार गए तो हम सब कुछ हार जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कियारा, ट्रस्ट मी। कैसे ट्रस्ट कर लूं मैं वंदना? ऐसे लास्ट मोमेंट किसी और कैटरर पर भरोसा करके उसे इतना बड़ा ऑर्डर कैसे दे दूं? और क्लाइंट ने तुम्हारे फूड सैंपल टेस्ट करके हमें इतना बड़ा ऑर्डर दिया है, उनको क्या जवाब दूंगा मैं? आई अंडरस्टैंड जशु भाई, बट क्या है ना कि मेरी सोसाइटी में 3 से ज्यादा हेल्पर रखना अलाउड नहीं है। और ऑर्डर लेते वक्त मुझे आइडिया नहीं था ना कि क्लाइंट सडनली गेस्ट लिस्ट बढ़ाकर 200 की कर देगा। बेटा वंदना, हम जिस बिजनेस में हैं उसमें ऐसे चैलेंजेस आते ही रहेंगे। ये सब तुम्हारे फूड के टेस्ट की वजह से हुआ है कि क्लाइंट ने गेस्ट लिस्ट को बढ़ा दिया। देखो वंदना, परसों पार्टी है, अगर आज मैं उन्हें बताता हूँ कि कैटरिंग तुम नहीं कोई और कर रहा है तो क्लाइंट तो मानेगा नहीं, उल्टे हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे, वो वापस मुड़कर कभी भी हमारे पास नहीं आएगा। आई अंडरस्टैंड जशु भाई, बट मेरी प्रॉब्लम भी प्लीज समझिए ना। इतना बड़ा ऑर्डर टाइम से रेडी करने के लिए मुझे कम से कम 2 और लोग चाहिए हेल्प के लिए, और अगर मैंने रखने की कोशिश भी की ना तो सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बवाल मचा देंगे। क्या कहूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे पता है कि तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। देखो, सवाल हम दोनों की रेपुटेशन का है, सोचो, कोई प्लान सोचो। ठीक है, सोचती हूँ जशु भाई, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन प्लीज अभी मेरी तरफ से हाँ मत समझिएगा। हाँ प्लीज, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सोच कर बताती हूँ। ओके, सोच लो बेटा, लेकिन एक बात याद रखना,
कि जिस तरीके से तुम्हारा फूड बिजनेस आगे बढ़ा है ना, कई ऐसे लोग हैं जो बस मौका तलाश कर रहे हैं। अगर तुमने उन्हें ये मौका दे दिया ना, तो पूरे सर्किल में खबर फैल जाएगी कि वंदना वागले में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा बेटा। जी जी जशो। हे भगवान, क्या करूं मैं? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।